व्यूअर्स, आई एम संदीप कुमार बुगाड़िया, पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर। आप देख रहे हैं मोटिवेशन योजना यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है इस पे। आज का जो टॉपिक है वह है राष्ट्रपति। आपको मेरी वीडियो कैसे लग रही है जरूर बताइए और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। आज का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक बोर्ड पे देखिए और आपको ये कैसा लगते हैं जरूर बताना और यहीं पे इसको कंप्लीट कीजिए। यस, तो आज का टॉपिक है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और जो औपचारिक प्रधान होता है भारत में, जो राष्ट्रपति का जो ओहदा मिला हुआ है वह औपचारिक प्रधान के रूप में मिला हुआ है। जो वास्तविक होता है वह प्रधानमंत्री होता है। ब्रिटिश राष्ट्रपति की तरह, सम्राट की तरह भारत का राष्ट्रपति होता है जो रबर स्टैंप की तरह होता है, जो प्रधानमंत्री की और उसके मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार ही कार्य करता है। तो इसलिए इसे हमें रबर स्टैंप भी कहते हैं या सरकार के कहे अनुसार चलने वाला व्यक्ति भी कह सकते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 53 के अनुसार संघ कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। जो भी काम होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, चाहे कोई व्यक्ति हो या विदेश से किसी प्रकार का संधि का हो या व्यापार हो, सभी काम राष्ट्रपति के नाम पे ही होते हैं। तो ये या सभी प्रकार के प्रधानमंत्री वास्तविक होता है, पर मुख्य रूप से जो देश का प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है। तो ये एक याद रखना। अगला जो टॉपिक है योग्यता। तो राष्ट्रपति की योग्यता वह होगा जिसकी आयु 35 वर्ष हो, 35 इयर्स ओल्ड हो, वह भारत का नागरिक हो और वह सभी योग्यताएं जो राज्यसभा और लोकसभा के लिए आर्ज की गई वह सभी योग्यताएं वह पूर्ण करता हो, वही राष्ट्रपति चुना जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है और अप्रत्यक्ष विधि में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। फिर सुनिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं व संघ क्षेत्रों की विधानसभाएं। तो सभी राज्यों की विधानसभाएं और संघ क्षेत्रों की विधानसभा जैसे दिल्ली और गोवा, पांडिचेरी। इसके अलावा ये जो प्रावधान किया गया है संघ क्षेत्रों का वह 70वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1992 में किया गया था। तो ये याद रखना, तो संघ क्षेत्रों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल कब किया गया? 70वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1992 में किया गया। न्यूनतम कोटा। अब इसमें जो एक इम्पोर्टेंट है, न्यूनतम कोटा रखा जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला अपनाया गया वह है दिए गए वैध मतों की संख्या ऑब्लिक निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, कितने लोग राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए हैं उनका, और दिए गए वैध मतों की संख्या डिवाइड बाई 100। तो ये न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का एक तरीका है।
तो वापस से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, राष्ट्रपति की स्थिति क्या है भारत में। तो भारत में राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 के अनुसार। वह औपचारिक मुखिया होगा देश का, और वास्तविक होता है प्रधानमंत्री। वह सभी कार्य किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। और अनुच्छेद आर्टिकल 53 के अनुसार संघ कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जो भी कार्य होगा वह राष्ट्रपति के नाम पे होगा। इस कार्य, हाँ चलिए टॉपिक रहा था, इस कार्य का जो हमारी जो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व भारत का महान्यायवादी, ये सभी कार्यपालिका के तहत आते हैं। केंद्रीय कार्यपालिका के तहत ये आते हैं। ठीक है, इसमें आर्टिकल 52, आर्टिकल 53। नेक्स्ट जो है जो हमारा निर्वाचन जो है वो आर्टिकल 55 के तहत, आर्टिकल निर्वाचन जो है आर्टिकल अनुच्छेद 55 के तहत। ठीक है, और नेक्स्ट न्यूनतम कोटा। अब राष्ट्रपति चुनाव वो हो गया कि आयु उसकी 35 इयर्स। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 35 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु रखी गई है। अगला है इस पे महाभियोग कैसे लगाया जाए, अगर राष्ट्रपति को अपने उसके पद से कैसे हटाया जाए। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसको हटाने के लिए किसी भी सदन के 1/4 सदस्य, कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर किए हुए बिल को सदन में दाखिल करना होता है, प्रस्ताव देना होता है। और 14 दिन के बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा। यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 यानी 2/3 सदस्यों के द्वारा उसको पास कर दिया जाता है तो वह उस सदन से दूसरे सदन में जाता है। यानी पहले क्या होगा, फिर समझिए कि एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होते हैं, कुल सदस्य संख्याओं के 1/4 के हस्ताक्षर किए जाते हैं जब राष्ट्रपति को हटाना होता है, और वह 14 दिन बाद में उस पर विचार होता है और उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों द्वारा यानी 2/3 सदस्यों के द्वारा उसको बहुमत से पास किया जाना होता है। उसके बाद में वह दूसरे सदन में जाता है और उस सदन में फिर वही प्रोसेस होता है। उसके लिए कमेटी, विशेष समिति नियुक्त की जाती है और उसकी वह जांच का काम करती है। फिर उसमें वहाँ फिर यह अभियोग चलता है और उसमें भी 2/3 सदस्यों के द्वारा उस प्रस्ताव को यदि पास कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाता है। और जिस दिन यह स्वीकृत होता है उस दिन से राष्ट्रपति पदच्युत समझा जाता है। अब यहाँ राष्ट्रपति किन कारणों से हटाया जा सकता है, संवैधानिक उल्लंघन किए जाने पर। आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति यदि संविधान द्वारा उपबंधों का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, यानी महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसमें आपके राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 55 जिसमें उसका निर्वाचन किया जाता है, आर्टिकल 61 के तहत उसको हटाने की प्रोसेस है। राष्ट्रपति का कार्य जो शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के अधिकार व शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, तो जितना भी काम है वह राष्ट्रपति के नाम से होता है। पहला पॉइंट है कि जो भी काम है भारत में वह सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होगा, किसी को हटाना या किसी को लगाना। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित है। इसके
महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को नियुक्त करता है, जैसे राज्यपाल, प्रधानमंत्री को उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महालेखाकार परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष और राज्य सदस्य, अध्यक्ष और विदेशी राजदूतों को वह नियुक्त करता है। इसी प्रकार विदेशी क्षेत्रीय शक्ति प्राप्त है और सैन्य शक्ति में राष्ट्रपति को प्रधान सेनापति होता है। हम राष्ट्रपति हमारी सेनाओं के, तीनों सेनाओं का। इसी प्रकार विधायक जो शक्तियां हैं, विधायक शक्तियों में उसे वैधानिक क्षेत्र के शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें वह लोकसभा को भंग कर सकता है, उसके सत्र को बुला सकता है, उसको भंग किया जा सकता है और संयुक्त अधिवेशन लेता है, ये राष्ट्रपति की। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा में सदस्यों का मनोनीत करता है। राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसी प्रकार किसी विधेयक पर निषेध का अधिकार है। अगर कोई विधेयक पास होकर आता है और राष्ट्रपति उस पर साइन करने से मना कर सकता है, पुनर्विचार के लिए कह सकता है, परंतु अगर 2 बार से अधिक हो जाए तो उसे स्वीकृति देनी ही होती है। अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति जब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु 6 महीने अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेगा। कितने? 6 सप्ताह, ये याद रखना, 6 सप्ताह रह सकता है। ये 6 सप्ताह, 6 महीने नहीं, 6 सप्ताह, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट याद रखना, ये क्या रखना, 6 सप्ताह के लिए विशेष रख सकता है वो। तो अध्यादेश जारी कर सकता है। वित्तीय शक्ति की, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रारंभ संसद के दोनों सदनों को के सम्मुख भारत सरकार के उस विषय के लिए आय और व्यय का विवरण रखेगा। उसके बिना कोई धन विधेयक और अनुदान मांगों को लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो ये राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण शक्ति है कि बिना उसके स्वीकृति के कोई धन विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। न्याय शक्ति, ये विशेष अधिकार मिला हुआ है कि राष्ट्रपति किसी को भी न्याय दे सकता है। न्याय शक्ति जो इम्पोर्टेंट शक्ति है राष्ट्रपति को, वह है उसकी संकटकालीन शक्तियां। अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352, 356 और 360, ये 3 शक्तियां हैं, ये महत्वपूर्ण हैं। ये 3 शक्तियां महत्वपूर्ण हैं, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये आपातकालीन प्रबंधों के बारे में बताएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना और अच्छे से मेहनत करना। ओके, गुड बाय।